इंदौर में तनातनी के माहौल के बीच प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। क्राइसिस मैनेजमेंट के इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। खासतौर पर बैठक में यह तय किया गया कि शहर का जोन क्रमांक 2 पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर अब लेफ्ट राइट का फॉर्मूला लागू नहीं होगा। हालांकि शहर के मध्य क्षेत्र में फिलहाल प्रतिबंध का दायरा जारी रहेगा। बैठक के बाद बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की ये टोली बैठी थी, हमारे सारे माननीय जनप्रतिनिधि उसमें उपस्थित थे। कमिश्नर, कलेक्टर और कमिश्नर नगर निगम भी उसमें उपस्थित थी। उसमें ये तय हुआ है कि जो जोन 2 है, मील क्षेत्र है और जोन 2 में आने वाले जितने इलाके हैं उसमें लेफ़्ट राइट समाप्त किया जाएगा। पूरे बाज़ार सोमवार से लेकर शनिवार तक खुले रहेंगे। साथ ही साथ इस विषय पे भी बात हुई कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, कैसे लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। अभी आगामी राखी का त्यौहार आ रहा है। राखी के त्यौहार पे छोटे छोटे दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं, तो वो दुकानें भी लगाने दी जाएंगी, मगर साथ ही साथ उनसे भी आग्रह किया जाएगा कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने काम को भी रखें चाहिए। देखिए, मुझे लगा था कि मुझे इस संबंध में कोई बातचीत करना चाहिए, तो मैंने पत्र लिखा था। उस पत्र को कमिश्नर नगर निगम ने संज्ञान में लिया और जो कार्रवाई के लिए स्थगित हो गई। कोई ऐसा चीज़ सामने आती है तो निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ती है, तो दी थी। इधर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने भी कहा, व्यापारिक दृष्टिकोण से क्राइसिस मैनेजमेंट के बैठक में लिए गए निर्णय पर सहमति बनी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है सभी को गाइडलाइन का पालन भी करना चाहिए। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में पहले पूरा कोरोना की स्थिति के संबंध में चर्चा हुई। माननीय जनप्रतिनिधि ने जानना चाहा, जो कल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर भी आए थे, उन्होंने भी डिटेल रिव्यू किया था उसका, किन पैरामीटर्स में हम लोग मॉनिटर करते हैं शहर को, क्या पॉजिटिविटी रेट रहता है, किस प्रकार से डबलिंग रेट देखते हैं, स्प्रेड का उसमें आकलन एक रहता है, अलग अलग पैरामीटर्स जो रहते हैं। ये जो क्लस्टर्स बने थे उसमें केसेस किस प्रकार से आ रहे हैं, कम हो रहे हैं, जो ख़त्म हो रहे हैं या ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसमें पूरा डिटेल आज उनको बताया हम लोगों ने। और किस प्रकार से केसेस आए हैं, संख्या किस प्रकार की चल रही है, वो भी जानकारी भी दी गई। एक सामान्य यही था जो शहर की भावना थी। जनप्रतिनिधि जो हैं वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का महत्व ये है कि उसमें सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और वो या अन्य जनप्रतिनिधि हैं। उसमें शहर की जनता की भावनाएं उनके माध्यम से आती हैं। उनके द्वारा एक चर्चा की गई कि शहर की ये है कि लेफ़्ट राइट वाले इशू पे, तो उसमें यही फाइनली फिर एक चर्चा के बाद निर्णय हुआ कि अभी एक मंडे से जो जोन 2 है, अर्थात 29 गाँव और मध्य क्षेत्र का बीच का जो शहरी क्षेत्र है, इसमें जो लेफ़्ट राइट की व्यवस्था की थी 10-12 दिन पहले, जब केसेस एकदम से शूटअप होना शुरू हुए थे, उसको हम लोग फ्री करेंगे लेफ़्ट राइट के सिद्धांत से। मध्य क्षेत्र में यथावत सख्ती बनी रहेगी, लेफ़्ट राइट ही चलेगा उसमें। 29 गाँव में पहले भी कोई प्रतिबंध नहीं था, बीच में भी कोई प्रतिबंध डाला गया, वो यथावत चलता रहेगा अपना। और संडे बंद रहेगा। सैटरडे अभी हम लोग नहीं बंद कर रहे हैं, सैटरडे की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है अभी। सैटरडे खुला रहेगा और व्यापारी जो दुकान खोल रहे हैं, चाहे लेफ़्ट राइट में मध्य क्षेत्र में खोल रहे हों, चाहे सेंट्रल जोन 2 में खोल रहे हैं या 29 गाँव में खोल रहे हैं, या सुबह से लेकर के रात को 8 बजे तक खोल सकते हैं दुकान। कोई अगर हमारे व्यापारी बंधु सुबह 8 बजे दुकान खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं उसको। ये भी जनप्रतिनिधियों का था कि सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक की ली जाए, क्योंकि 9 बजे से कर्फ्यू रहता है, तो 8 बजे बंद करके दुकान 9 बजे तक घर सुरक्षित पहुँच सकते हैं समय पर सभी लोग। तो ये बोलते ये निर्णय हुए आज। जो इस महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व महापौर मालिनी गौड़ सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने सुझाव को रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, NN न्यूज़, इंदौर।